तो ध्यान दीजिए भैया, भाई देखिए जो बेसिकली अभी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, वो अभी कुछ ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, फिर उसके बाद सर्किट के ऊपर रहेंगे। थोड़ा स्पीड में कराऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर जिसने पढ़ रखा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा उसको, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है दो वायर है हमारे पास, सेम मटेरियल है, हैविंग द लेंथ ऑफ द रेशियो ऑफ 1:2, जिनकी लेंथ का रेशियो क्या है भैया, पहला फोटो खींच लो। ठीक है भैया, लेंथ का रेशियो कितना रखा है भैया, 1:2, यानी 1/2 दे रखा है। ठीक है भैया, कह रहा है एंड डायमीटर इन रेशियो, उनका डायमीटर का रेशियो जो रखा है वो रखा है आपका भैया 2:3। क्या है भैया, 2:3 दे रखा है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन द सीरीज विद द एक्यूमुलेटर। ठीक है भैया, एक एक्यूमुलेटर कोई डिवाइस है उससे कनेक्टेड है। ठीक है भैया, कंप्यूट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कह रहा है भैया इनके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसका आपको रेशियो निकालना है। ठीक है भैया, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, अगर मुझे दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। करंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसके अंदर भी करंट वही रहेगा और इसके अंदर भी करंट वही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसको लिख दीजिए R1 और इसको क्या लिख दीजिए R2। ठीक है, नमस्ते भाई। तो आई से आई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, R1 अपॉन में R2 क्या आ गया, ये आ गया। चलो अभी हमें ना तो R1 पता है ना ही R2 पता है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस का रेशियो नहीं पता, तो एक काम करते हैं भैया, देखिए रेजिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो ध्यान दीजिए भैया, अब भाई प्लीज बोलिए मत यार, ठीक है, चुपचाप आके बैठिए, बोलिए मत कोई भी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू में सीरीज में पैरेलल में, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया ये क्या होगा, रो L1 अपॉन में A1 अपॉन में रो L2 अपॉन में A2 हो जाएगा। रो से रो क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगी, सेम होगी। भैया आराम से चुपचाप बैठे हो। ठीक है, तो L1 अपॉन में A1 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, L1 अपॉन में A1, ये क्या होगा, उल्टा होगा, तो क्या होगा A2 अपॉन में L2। तो L1 अपॉन में L2 को एक साथ में लिख दीजिए और A2 अपॉन में A1 को एक साथ में लिखिए। ठीक है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन में L2 का रेशियो क्या रखा है 1:2, और A2 अपॉन में देखिए ये डायमीटर है, तो डायमीटर दे रखा है, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा, डायमीटर का रेशियो दे रखा है इतना, तो एरिया क्या होगा, अगर आप देखोगे A1 अपॉन में A2 इक्वल्स में क्या होगा, पाई D अपॉन में A1 निकालो ना भैया, तो एरिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होता है। क्या निकालना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सर्कुलर होता है। यानी जो आपको एरिया के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे, सर्कल का एरिया निकालोगे, और सर्कल का जो एरिया होता है वो एरिया होता है πr² या पाई D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये D/2 का होल स्क्वायर अपॉन में पाई D2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये कैंसिल हो गया, और ये D1 अपॉन में D2 है ना, का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 से 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपको बता रखा है भैया A1 अपॉन में A2, तो A1 अपॉन में A2, D1 अपॉन में D2 की वैल्यू कितनी रखी भैया, 2/3, तो A1 अपॉन में A2 की वैल्यू क्या होगी, 4/9 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये एरिया का रेशियो आ गया भैया, वैल्यूज को हाँ कहाँ गए भाई, हाँ A1 ये देखिए A1 अपॉन में A2 की वैल्यू क्या रखी, 4/9, तो A2 अपॉन में A1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होगी भैया 9/4। तो यहाँ पे लिख दीजिए भैया 9/4, सॉल्व कीजिए, 9 में क्या है भैया 8, 9/8, ये क्या आ गया भैया, रेजिस्टेंस का रेशियो। क्या आ गया भैया, पोटेंशियल का रेशियो निकालना है भैया, पोटेंशियल का रेशियो इज इक्वल टू में रेजिस्टेंस का रेशियो, आंसर आ गया 4/8 आ रहा है, 9/8, 9/8 आ रहा है। ठीक है भैया, फोटो ले, अब तू तो यहाँ बैठा हुआ है, तू ऑनलाइन कौन है, अच्छा गौरव डेढ़ा, अच्छा दूसरा है गौरव डेढ़ा, मैं आई नहीं अभी तो। एक क्वेश्चन कराने बैठा हूं क्या मैं, देखिए भैया क्वेश्चन में क्या रखा है, लेंथ का रेशियो, क्वेश्चन में डायमीटर का रेशियो रखा है, पूछ रखा है पोटेंशियल का रेशियो, सीरीज में कनेक्टेड है वायर, तो बता दूं भैया सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है, करंट क्या आता है, सेम रहता है। तो V1 क्या होगा, R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल, वो कैसे आएगा, करंट पॉइंट 2 में उसका रेजिस्टेंस। V2 क्या होगा, R2 के अक्रॉस का पोटेंशियल, तो कैसे निकलेगा, करंट और उसका रेजिस्टेंस। तो भैया जैसा कि आपको पता है
करंट से करंट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है रेजिस्टेंस का रेशियो का R1 अपॉन में R2, मतलब पोटेंशियल का रेशियो इज इक्वल में रेजिस्टेंस का रेशियो। ठीक है भैया, ये रखा है आपको पता है R1 क्या, R1 अपॉन में R2, R1 क्या होता है रो L1 अपॉन में A1 और R2 क्या होगा रो L2, मटेरियल सेम है इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है भैया, सेम है, सेम टेंपरेचर पर सेम रेजिस्टिविटी, रो से रो कैंसिल हो गया, L1 अपॉन में L2 ये हो गया आपका। ठीक है भैया, तो L1 अब इसको अरेंज कर दीजिए, इसको इसके नीचे लिख दीजिए और A2 के नीचे A1 को लिख दीजिए। आपको पता नहीं है एरिया का रेशियो क्या है, लेकिन आपको पता भी है डायमीटर का रेशियो, तो डायमीटर से हमने क्या किया भैया, एरिया क्या होता है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर, R की जगह पे हमने क्या लिख दिया D/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ A2 क्या हुआ पाई D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, उसके बाद पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल हो गया, D1 अपॉन में D2 क्या हो गया ये आ गया भैया 4/9 और सही ए D1 अपॉन में D2 का रेशियो क्या रखा है 2/3, तो इसका A1 अपॉन में A2 क्या होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया 4/9 आ गया। और आपको पता है A1 अपॉन में A2 की वैल्यू है 4/9, तो भैया यहाँ पे देखिए L1 अपॉन में L2 की वैल्यू क्या है भैया 1/2 और A2 अपॉन में A1 की वैल्यू क्या है भैया 9/4। सॉल्व कर लिया तो R1 अपॉन में R2 की वैल्यू आ रखी है और R1 अपॉन में R2 के बराबर ही क्या है V1 अपॉन में V2 का रेशियो रखा है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, फोटो ले लिया, चलो पहली बारी में समझ में आ गया होगा तेरे को, दूसरी बारी में नहीं आया होगा बल्कि। ठीक है, ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है भैया, और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलती कराते हैं आपसे। ठीक है भैया, कह रहा है भैया इन द करंट सप्लाई टू अ वेरिएबल रजिस्टर ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड, ये तो आसान है। ठीक है भैया, ओम्स लॉ पे है। कह रहा है भैया, कह रहा है इफ द करंट सप्लाई टू अ वेरिएबल रजिस्टर इज कांस्टेंट, कह रहा है भैया वेरिएबल रजिस्टर है उसके थ्रू आप करंट को सप्लाई कर रहे हो। ठीक है भैया, कांस्टेंट, हाँ ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर के अक्रॉस में कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहे हो, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है। ठीक है भैया, तो भैया रेजिस्टेंस देखिए भैया ध्यान दीजिए, आपने वी को उसमें क्या होता है IR होता है, अगर इन दोनों में से कोई सी भी एक टर्म कांस्टेंट कर दोगे तो दूसरी टर्म का क्या होगा वी डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है भैया, इस केस में इसने क्या रखा है करंट कांस्टेंट करना है, क्या करना है करंट को कांस्टेंट करना है, तो V डायरेक्टली बढ़ेगा भैया R, वेरिएबल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना उसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा बढ़ेगा। अच्छा एक बात बता दूं भैया आपको कि पोटेंशियल हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्यों अपेयर होता है, V पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भैया, ओम्स लॉ में पोटेंशियल मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भैया, पोटेंशियल नहीं होता कोई भी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये रजिस्टर है, क्या है भैया ये बैटरी है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन देखिए ये बैटरी से जब कनेक्टेड हुआ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, पहले सुन लीजिए, और ज्यादा क्यों आता है ज्यादा बड़े रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, और कम क्यों आता है कम छोटे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिए भैया, मैंने क्या किया बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगे है ना, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा तो इधर जाने में दिक्कत होने लगी क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ, ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर आ ही नहीं पाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर इकट्ठा होने लगेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन का क्राउड क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ता चला जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा घटता चला जाएगा। ठीक है, इस वाले एंड का पोटेंशियल क्या रहेगा जीरो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आया, तो ये जीरो पर है, ये कहाँ गया नेगेटिव पे, क्या आ गया इसका पोटेंशियल जीरो और इसका पोटेंशियल क्या गया नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या आ गया डिफरेंस आ गया, और वो डिफरेंस क्या होगा इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस छोटा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फ्लो करके इधर भी आ जाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा लेस नेगेटिव, लेकिन इस वाले एंड पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसलिए क्या होगा मोर नेगेटिव, तो लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव के बीच में भी क्या होता है भैया डिफरेंस होता है, तो वहां से भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसलिए रेजिस्टेंस जब भी लगाओगे तो उसके अक्रॉस में हमेशा क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस आता है, समझ गए। अब इन्फिनिटी कर दोगे तो कोई भी चार्ज का फ्लो जाएगा ही नहीं, कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ पे जा ही नहीं सकता, तो जितना ही बैटरी का पोटेंशियल है सबका सब कहाँ पे आ जाएगा बैटरी के अक्रॉस में, ठीक है सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। ठीक है, तो पोटेंशियल इस तरीके से अपियर होता है। तो भैया देखिए कह रहा है कि भैया आपने कांस्टेंट करंट वेरिएबल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अप्लाई कर रहे हो तो पोटेंशियल जो होगा वो किस प्रकार से बढ़ेगा, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है कुछ चार्ज क्या होगा लीक हो जाएगा। ठीक है भैया, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पर क्या होगा कम हो जाएगा, ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस और कम बड़ा रेजिस्टेंस तो क्या होगा कम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये क्या हो रहा है ये समझ गया कैसे आया, उसके बीच में वी कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है R डिपेंडेंट है, और V ये तो आपका ग्राफ क्या हो गया इस तरीके से आया। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, फोटो ले फटाफट, क्वेश्चन ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्या रहा भैया बेटो तू ही बोल ले साले,
अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है भैया वी आई ग्राफ फॉर द मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है भैया, एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द टू टेम्परेचर आर टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। देखिए भैया ध्यान दीजिए, आपका ग्राफ दे रखा है, ग्राफ किसके बीच का है, करंट और बोलना साले पोटेंशियल, ठीक है, ये क्या है T1 और ये क्या है भैया T2, ठीक है, ये दे रखा है आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि भैया इनमें से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, ठीक है। देख अब देखिए भैया आपको मैंने एक चीज बता रखी है, अब इधर देखे मोटे, ठीक है, T1 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, मेटल पढ़ रहा हूं मैं, मेटल बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन की रैंडमनेस में तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को दिक्कत क्या होगी, होगी, आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, जब इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होने लगती है आगे बढ़ने में तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर है, ठीक है भैया। अब एक चीज देखिए भैया, अब हमें केवल क्या डिसाइड करना है, रेजिस्टेंस को, क्या डिसाइड करना भैया, तो भैया अब देखिए भैया जब वी आई ग्राफ देखता हूं मैं, क्या देखता हूं भैया, वी आई ग्राफ, तो भैया जिसमें जो स्लोप ज्यादा बनाता है, अगर ओम स्लो की बात करूं तो अगर आपका वी आई ग्राफ है, क्या है भैया, आई वी ग्राफ, आई वी ग्राफ है, ठीक है भैया, तो ये क्या है, थीटा है, क्या है भैया, ये क्या है बेस, और ये क्या है भैया परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या देगा, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का, आपको इस वाई एक्सिस के साथ बनाना स्लोप, ठीक है भैया, तो स्लोप क्या देगा, स्लोप इक्वल्स टू में क्या होता है, स्लोप जो होता है tan थीटा, और tan क्या होता है भैया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है भैया आई, सॉरी वी है, ये इसके पैरेलल ना वी, वी अपॉन में क्या होगा, बेस क्या होगा भैया आई, यानी क्या दे रहा है रेजिस्टेंस, क्या दे रहा है भैया, और tan की वैल्यू जब ज्यादा होगी, देखिए भैया स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन, रेजिस्टेंस के, स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू रेजिस्टेंस, किसके ग्राफ में, आईवी ग्राफ में, कौन से ग्राफ में, अगर आपको आईवी ग्राफ दे रखा है तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो भाई जी बताइए ये θ1 है, ये क्या है भैया θ2 है, किसका स्लोप ज्यादा है, θ1 या θ2 का, θ2 का स्लोप क्या है हियर, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो tan दोनों साइड में लीजिए, तो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 है ना, ये तो होगा, ठीक है, जब tan ज्यादा है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, स्लोप ऑफ ये क्या है भैया सेकंड कर्व और ये फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट, अब जिसका स्लोप ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो हमें पता भी है उसका कहांगे भी टेम्परेचर भी क्या होगा, तो R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब T2 भी क्या होगा, सो T2 इज ग्रेटर देन T1, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी करो, वो डली मर्ज करना तो ये, इसी के आधार पर तेरे को आज पैसे मिलेंगे, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए भैया, ठीक है, तो T2 आपका T1 से ज्यादा, कह रहा है भैया ये भी सीबीएसई सैंपल 2003 में आया था, कह रहा भैया वी आई ग्राफ, मारूंगा ना साले भूत बना दूंगा तेरा मैं, ध्यान रखियो, ठीक है, कह रहा भैया द वी आई ग्राफ ऑफ टू रेजिस्टर एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन आर शोन इन द फिगर, which of these graphs represent the series combination of the, भाई बैठ यार, वहां नहीं बैठेगा फिर, द वी आई ग्राफ, ओए द वी आई ग्राफ ऑफ द टू रेजिस्टेंस, कह रहा भैया भाई प्लीज यार बोल ही नहीं, कह रहा द वी आई ग्राफ ऑफ टू रेजिस्टेंस एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन आर शोन इन द फिगर, which one of the graph represent the series combination of the other two, give the reason of support your answer, ठीक है भैया, कह रहा भैया आपको वी आई ग्राफ दे रखा है, क्या रखा है भैया आई वी ग्राफ दे रखा है, ठीक है भैया, और इसमें 3 कर्व खींचे गए, कह रहा है 3 2 1, ये 3 कर्व खींचे गया, ठीक है भैया,
और सीरीज कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिए भैया। तो आपको याद है भैया, दो रेजिस्टेंस को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन हायर वन। ठीक है भैया, जो कुल रेजिस्टेंस होगा सबसे बड़े वाले से भी क्या होगा। तो भैया आईवी ग्राफ है, क्या है आईवी ग्राफ में क्या देखते हो आप रेजिस्टेंस देखने के लिए, स्लोप क्या देखते हो भैया। तो भैया इसका स्लोप θ1, इसका स्लोप θ2, इसका स्लोप सबसे ज्यादा स्लोप किसका है भैया, θ1 का। तो ये किसका है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये वाला रेजिस्टेंस R2 है, ये वाला रेजिस्टेंस मान लीजिए कोई दूसरा, मतलब ये पता है क्या आपको, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा शायद। ठीक है भैया, क्वेश्चन में क्या रखे कि यहाँ पर 3 ग्राफ दे रखे हैं, 2 तो उन्हीं रेजिस्टेंस का है, 2 तो वही जो रेजिस्टेंस है उनका ग्राफ है, और तीसरा है उन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो आपको पता भी है सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हम करेंगे तो जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो उन दोनों की वैल्यू से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्लोप तो इस केस में है, और स्लोप आईवी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है भैया, रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है, तो हमने स्लोप देखा यहाँ पर ज्यादा, तो ये क्या हुआ, समझ गया भैया। तो फर्स्ट कर्व है, ठीक है भैया, फर्स्ट वाला ग्राफ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कैरी कर रहा है, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, समझ गए भैया। चलो भैया अगला ग्राफ देखते हैं। बेटा क्या कर रहे हो, फिर आप ढीले पड़ रहे हो, टोटली मिटो तू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या हुआ, क्या खुश है क्या, सारी खुशी साढ़े तहस नहस कर दूं 1 सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है वीआई ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटेलिक वायर। कह रहा है भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस का, उसका वीआई ग्राफ दे रखा है। ठीक है भैया, एज शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द पैरेलल। हाँ, कह रहा है भैया इनमें से कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं पूछूंगा आपसे क्योंकि मैं जवाब देने वाला नहीं हूं इसका। ये ग्राफ जवाब देगा भैया, ए ये है, बी ये है, ये तनीश त्यागी ही देगा। बता भाई इनमें से कौन सा ग्राफ पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईवी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ दे रहा है भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन को, केवल तनीश बताएगा, वरना जो दूसरा बता देगा बीच में तो उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तू बता बे अनीश, तनीश छोड़, अनीश बता। बी क्यों, स्लोप कम होने से क्या होगा, स्लोप कम होने से क्या होता है, साले यहीं पे बता रहा हूं, इतना नहीं पता क्या, मैंने बताया नहीं होता तो बोलता। स्लोप कम होने से रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम कहां पे होता है, सीरीज में पैरेलल में, पैरेलल में। तो दिस इज द पैरेलल ग्राफ, और ये है भैया सीरीज ग्राफ। समझ गया भैया, स्लोप लेस है, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ गया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया नहीं है मैं, लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज को, और क्वेश्चन काफी बार आ रखा है। ये एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है भैया, वेरिएबल है ना। कह रहा है ये एक बैटरी के अक्रॉस में जोड़ी गई है। बस तू अपना दिमाग मत लगा ना, हम यहाँ लगाने बैठे ना, ठीक है। यहाँ मैं कर रहा हूँ ना, ये गलत है, गलत है, इसका सही इस्तेमाल कर दूंगा देखिए भैया, समझ गए भैया, इसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, ये बी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रही है। ठीक है भैया, अच्छा आप देखिए, चलो छोड़ो, मैं बना नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगी, करंट डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, करंट की वैल्यू कैसी होगी, ए बी दोनों एंड पर बताइए भैया फटाफट। ए एंड पर ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, या बी एंड पर, किस पे, ए पर। किस, कौन कह रहा है बी पे, बी पे क्यों ज्यादा होगी बताइए। बस बता दिया, वही सुन लिया, वही रेट लिया, दिमाग लगाना नहीं है साले, गूढ़ बुद्धि। भैया देखिए मुझे पता है करंट तो हर जगह पे सेम ही रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन किस प्रकार का है, सीरीज। ठीक है भैया, और सीरीज करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है भैया,
तो अगर मान लीजिए यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है भैया, यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, ध्यान दीजिए भैया, आपको पता है भैया यहां पर चार्ज एरिया तो कम है, तो यहां से चार्ज के निकलने की जगह क्या होगी, कम ही होगी। यहां पर एरिया ज्यादा तो चार्ज निकलने की जगह क्या है, मुझे पता है यहां से भी करंट उतने जाना है, वहां से भी इतने जाना है, ठीक है भैया, यहां से चार्ज कम निकलेगा और वहां से चार्ज क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। तो इसका मतलब इस वाले एंड पर उसको क्या करनी पड़ेगी भैया, अबे याद है चौड़ा मुंह रहता है तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा बड़े बड़े एरिया से पानी निकल जाता है। लेकिन जैसे ही पतला मुंह करते हो पाइप का, तो वैसे क्या होता है भैया, पानी निकलने की जगह कम हो जाती है, इसीलिए पानी क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि पानी निकलना उतना ही है, जितना बड़े क्रॉस सेक्शन निकला था उतना ही छोटे वाले क्रॉस सेक्शन से निकलेगा। लेकिन दोनों में अंतर केवल यह रहेगा कि यहां पर भी स्पीड क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की, कम रहेगी, क्योंकि यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जा रहे आराम से जान दो, ठीक है भैया। और यहां पर भी उतना ही करंट मेंटेन करना है, उतना ही पानी निकालना है यहां पे भी, तो क्या होगा भैया, यहां पर उसको अपनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी से ज्यादा होगी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा होती है जहां पर एरिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है भैया। तो ये प्लस वाला एंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेंगे, देखिए इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिच्छी बिच्छी होती है, तो बिच्छी बिच्छी कहां पर है, ए या बी पर, ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है भैया। चलो, करंट डेंसिटी क्या होगी, जहां कहां पे आता है, जहां पे एरिया कम होता है, करंट तो उतना ही जाएगा दोनों एंड से, तो करंट डेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन करंट डेंसिटी बी। और भैया बता दूं करंट बी, ठीक है भैया। और बात करूं किसकी, करंट की, तो करंट तो हर जगह पे क्या है भैया, सेम ही है, तो करंट ए पर भी सेम रहेगा और बी पर भी क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। तो ये कंसेप्ट है, इसे ध्यान रखना, ठीक है भैया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं, अपने दिमाग मत लगाना, इस तरह से करना, ठीक है भैया। हाँ चलो भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, अब मत खींच, डिलीट कर इसको, ठीक है भैया। वेलोसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटेटिव, क्योंकि पानी का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक जैसा होता है, समझ गया। अब खींच ले, ठीक है। चलो, तो सॉरी, करंट डेंसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है भैया। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली इक्वल टू एरिया जिससे पास कर रही है। हाँ, ज्यादा बड़ा एरिया रहेगा तो ज्यादा फैल के जाएंगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, उनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन होता है। क्या होता है, म्यूचुअल रिपल्शन, और म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से वो चाहती है कि उनके बीच का जो गैप हो क्या मैक्सिमम रहे, क्या रहे। अब मैक्सिमम गैप कहाँ मिलेगा, जहां पर मैक्सिमम एरिया अवेलेबल रहेगा उसके लिए, तो भैया मैक्सिमम एरिया कहां पर है, आप उसके पास मौजूद, तो इसलिए वो इतना दूर दूर कर लेंगे, उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या होगी उनकी, मैक्सिमम। इसीलिए स्पेस में मैंने बताया था वो दूर दूर होकर खुद को क्या कर लेती है, कर्व। हो गया, पिछली फोटो खींच ली बाबू आपने, नहीं मेरे को नहीं करनी तेरे से कोई गुफ्तगू, मैं भी अपने बारे में सोचने लगा। और कल कितने क्वेश्चन किए ये भी देखूंगा, उसके बाद मारूंगा ये साढ़े, कल देखूंगा तूने कल जेईई के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए। नहीं, खुद से भी करने हैं, मैं भेजू नहीं बोझू, मारूंगा। ओए देखिए भैया, अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड कंडक्टर ऑफ लेंथ L डायमीटर D, हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो करा दिया यार, है ना, मत कराओ, कर दिएगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आ गए, एक सेकंड टाइम से भैया, क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, वहां लगाए थे मैंने निशान, देख रहा है, ये करेगा 4 हो जाएगी, लेकिन मैं ही बताऊंगा इसे, देख रहा है क्वेश्चन है, तू ये सोच रहा बड़ा आसान है, मेरे से कोई बात मत कर साले, अब पर्सनल बात नहीं करूंगा मैं तेरे से कोई से भी।
ओए देखिए भैया, खैर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, ठीक है भैया। ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखा है भैया, Q इक्वल्स टू में, ठीक है, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस CT सी, ठीक है भैया। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ A एंड B, ठीक है भैया। वैसे तो ये 11वीं क्लास का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हें नहीं आता, जो मेरे पे नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है, नहीं आता, बताइए क्या होगा पता। हाँ गलत है, गलत है। ये तीनों जुड़, चुप हो जा, ये तीनों जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या होंगे, चार्ज होंगे, तो फिर रिजल्ट क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। ये नहीं बताया ना इनने, नहीं। AD स्क्वायर इक्वल्स टू में B Q और BT इक्वल्स टू में Q और C इक्वल्स टू में Q, है ना। तो A इक्वल्स में क्या होगा, Q अपॉन में T स्क्वायर, B इक्वल्स में Q अपॉन में T, और C क्या है, Q के बराबर, ये कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन निकालना है, तो A इक्वल्स में क्या होगा, AT, Q क्या होता है भैया, AT होता है ना। कैसे पता AT होता है, तो Q इक्वल्स में क्या होता है, IT होता है। I का टाइम, I क्या होता है, एम्पियर होता है, T क्या होता है, टाइम, AT नीचे क्या होगा, T स्क्वायर, काट पीट कर दो तो क्या होगा, AT की पावर -1, यहाँ पे A का डायमेंशन आ गया। अच्छा B, ओए B क्या होगा, AT अपॉन में T, T से T क्या होगा, कट मर गया, तो B क्या हो गया, A के बराबर आ गया, A का डायमेंशन, ठीक है भैया। C क्या होगा, AT के ही बराबर होगा, ठीक है भैया, डायमेंशन आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है भैया, डर क्यों रहा है, ठीक है भैया, कह रहा है ABC तीनों की वैल्यू दे रखी है हमें, राइट द करंट एट T इक्वल्स टू में 5 सेकंड। ABC की वैल्यू कितनी रखी है, A की वैल्यू कितनी, वो बोल बे, A की वैल्यू रखी है 5T स्क्वायर, B की वैल्यू रखी है 3T स्क्वायर 3T, और C की वैल्यू रखी है 2। A क्या, तो कह रहा है करंट निकालिए 5 सेकंड बाद, करंट निकालना है। तो भैया करंट निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, अंकित 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 गुप्ता बताइए क्या करते हैं, 4 से करंट निकालना, तो क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो डी की ऊपर में 5 बाहर आ गया, T स्क्वायर का क्या होगा 2T, 3 बाहर आ गया, T का क्या होगा 1, और 1 का क्या होगा 0, 10T प्लस 3 I आ गया। ये इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, क्या कहते हैं भैया, किसी भी इंस्टेंट पर आपको करंट निकालना, उस इंस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, आपको करंट आ जाएगा। 1 पे निकाला तो 1 रखिए T की जगह पे, तो क्या होगा 13 एम्पियर, 2 पे निकालना तो 2 रख दीजिए, क्या होगा 23 एम्पियर, जिस पे T0 पे निकालना है तो 3 एम्पियर करंट है, ठीक है भैया। यानी करंट इज वेरिएबल, क्या है भैया, अगर यहाँ पर ये होता तो केवल 3 होता, करंट इज टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये करंट कांस्टेंट रहता है हमेशा। लेकिन जब मैंने टाइम टी लिख दिया तो यानी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, यानी ये करंट क्या है, टाइम के साथ बदलाव आ रहा है, इसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, ठीक है भैया। और डायरेक्टली है, क्या है भैया, टाइम बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते भैया। कौन है, देखिए भैया, इस तरीके के क्वेश्चन आपने 10वीं में भी किए होंगे, जो मैं कराने जा रहा हूं। हाँ 10वीं में तो आपने पेपर नहीं दिया था, ठीक है, 9वीं सीधा 11वीं में है। ठीक है, ओए देखिए भैया, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू द, भैया ये वाले क्वेश्चन शायद आपने सुने भी होंगे, कि ये नहीं होंगे तो सुने होंगे, ठीक है। कह रहा है वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच टू द थ्राइस इट्स लेंथ, क्या करते हैं, 3 गुना लेंथ से बढ़ा देते हैं। अब लेंथ 3 गुना बढ़ाओगे तो एरिया 3 गुना क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है भैया। कह रहा है एरिया जो भी है, ठीक है भैया। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज, है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या था भैया, मैटीन, याद है। तो ये शेप और साइज बता रहे हैं क्या इसमें किसी, ये शेप है क्या, ये साइज है क्या, कुछ है ये तो हमेशा फिक्स रहता है। एट कांस्टेंट टेंपरेचर पर पूरी टर्म क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यानी शेप और साइज पर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भैया, रो एल ए। हाँ ये शेप है, ये साइज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
समझ गया? तो ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट करती है। अब देखिए भैया कैसे करेंगे इसको, तो बता दूं भैया कि जब आप लेंथ को 3, देखिए आप या तो ऐसे कर लो अगर आपका दिमाग ठीक ठाक है, नहीं आपका दिमाग ठीक है तो आपको पता भैया इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ वायर, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो जैसा कि आपको पता है भैया कि मान लीजिए इनिशियल एरिया क्या ए है, इनिशियल लेंथ क्या एल है, तो फाइनल एरिया मुझे नहीं पता लेकिन लेंथ पता है 3L के बराबर होगी, है ना, लेंथ 3L के बराबर होगी, 3 गुना खींच दिया मैंने, तो A2 क्या होगा, A2 क्या होगा भैया, AL अपॉन में 3L, है ना, तो L से L क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो A बाय में 3, मैंने तो पहले ही बता रखा आपको, एरिया 3 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। तो R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, RI कर लो, R फाइनल कर लो, ठीक है भैया, A1 कर लो, R1 कर लो, R1 R2, ठीक है भैया, ये क्या होगा, रो सेम रहेगा, L1 A1 रो L2 A2, ठीक है भैया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, आपको क्या निकालना, R2 निकालना, तो R2 क्या होगा, R2 परली साइड में ले आओ, इसको उरली साइड में ले आओ, ठीक है, R1 अपॉन में R2 लिख दो पहले, अभी छोड़ो, एक होगा L1 अपॉन में A1 और A2 अपॉन में L2, तो भैया L1 अपॉन में L2 क्या भैया, L1 अपॉन में L2 और A2 अपॉन में A1, तो भैया कुछ नहीं करना, दो लेंथ क्या है, पहली वाली थी L, दूसरी वाली थी 3L, है ना, और एरिया क्या था, A2 क्या था 3A, A बाय में 3, A बाय में 3, और पहला वाला एरिया कितना था A, तो भैया सॉल्व कीजिए, आपका रेजिस्टेंस का रेशियो, सॉरी यार रेजिस्टेंस का रेशियो कहां से आएगा, R2 अपॉन में R1 अपॉन में R2, ये काट हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, कट गया ना, और इसका भी कट गया, तो क्या 1 बाय में 6, 1 बाय में 9 आ गया, तो भैया क्या होगा, R2 इक्वल्स में 9R, ठीक है भैया, अब एक रिलेशन निकालने आ रहा हूँ भैया, ठीक है भैया, तो क्या होगा 9R1 क्या है भैया आपका 10, तो ये क्या होगा 90 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, ठीक है भैया। अच्छा हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है भैया, रेजिस्टेंस जितनी लेंथ खींच रहे हो, जितनी लेंथ आप खींच, इधर देख लो साढ़े बहुत मारूंगा, ठीक है, जितनी लेंथ आप खींच रहे हो उसका स्क्वायर टाइम्स कम बढ़ जा रहा है, ठीक है भैया, तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू में स्क्वायर टाइम्स क्या भैया, जितना खींच रहे हो आप, ठीक है भैया, एन क्या है, जितना खींच रहे हो, कैसे लिखते हैं, जितना खींच रहे हो, खींच R1 के, ठीक है भैया, समझ गया, 3 गुना खींचोगे तो क्या होगा भैया 9 गुना, 2 गुना खींचोगे तो क्या बनेगा 4 गुना, 7 गुना खींचोगे तो क्या होगा 49 गुना, ठीक है भैया, फोटो ले, क्वेश्चन की फोटो ले रहे हो आप, देखिए कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ, अब हटा दे यार, तू क्या हटा, चलिए क्या है, और एंड क्या हटाइयो, इतनी बदतमीजी ने कुंडा खटखटाया, एंड का हटाइयो, ऐड भी चाहिए, देना साइकिल की चाबी, और ऐड चाहिए, देखिए भैया बिटो से कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे अभी नहीं पी रहा मैं यार, हाँ हाँ पानी पानी हो ठीक है भैया, अब देखिए भैया एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, ठीक है भैया, कितना टाइम है, एक मीटिंग और होगी भैया, अभी छुट्टी नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या, कौन सी बात, हाँ दियो, मुझे नहीं पता क्या, 10:15 से 10-15 से ना, पहले अभी क्यों बोलने लगे, 10-15 से, ठीक है, ओए
नहीं नहीं 2 मिनट अभी एक क्वेश्चन रहेगा। ओए देखिए भैया, तेरा वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम इज, भाई प्लीज यार, भाई प्लीज भाई, या फिर देखो यार भाई, फिर आप बोल रहे ना, ठीक है। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस, ये वाली फोटो खींच, ये वाला होमवर्क करना है आपको, लिख दिया HW। हाँ किसकी, अब के गुप्त लॉक लगा रखा है क्या? मंत्र पढ़ने में खुलता है क्या वो? इसकी कैच। और एक ये वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। और क्रॉप करके भेजो, कहीं सॉल्यूशन भेज दे रहा हूं, बक्कल तार दूंगा तेरा। अब इसका सॉल्यूशन भेज दे यार, कोई नहीं, आसान है इसका, फोटो डिलीट कर, विद सॉल्यूशन भेज इसको, इसको भी भेज दे भाई। इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन भेज रहा हूं आपको करना, ये भी भेज, नीचे वाला ही भेज जल्दी से भाई यार, इसके तो दिमाग ही नहीं मोटे के। क्रॉप कर दियो, ये वाला खींच दिया, पक्की बात है। देखिए भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं भैया, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, और खतरों से खेलना हमारी आदत है बेटा। चुप रहे, ठीक है। कह रहा भैया दी पोटेंशियल डिफरेंस V 100 वोल्ट, ध्यान दीजिए भी, अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी दोबारा आपको ये नहीं आएगा मीटिंग चालू हो रही है, चालू कर दूंगा, ठीक है। कह रहा भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा है भैया, 100 वोल्ट है, कितना है 100 वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा भैया, इज अप्लाइड एंड ऑफ द कॉपर वायर, किसके अक्रॉस में अप्लाई किया गया, कॉपर वायर के अंदर। उसकी लेंथ कितनी भैया, 1 मीटर, क्या भैया 1 मीटर है, ठीक है। कैलकुलेट दी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको क्या निकालनी भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब भी एवरेज वेलोसिटी बोलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको एवरेज जरूर लगाएगा ये, ठीक है, सामने से। कंपेयर विद द थर्मल वेलोसिटी, इसको थर्मल वेलोसिटी से आपको कंपेयर करना है, किससे करना भैया, थर्मल वेलोसिटी याद है ना, 3/2 kVT, ठीक है भैया। थर्मल वेलोसिटी से आपको